हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की सोशल साइंस की जो बुक है उसका टॉपिक हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। सो इसकी वर्कशीट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं वो हम करने वाले हैं इसमें। सो फर्स्ट है, व्हाट डज द टर्म MLA स्टैंड्स फॉर। तो MLA का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? लीडर ऑफ विनिंग पार्टी। जो विन करती है या जो पार्टी जीतती है उसके जो लीडर होते हैं वो। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल सर्विस इन स्टेट। तो स्टेट में जो है कौन है जो प्रॉपर मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन है? हेल्थ डिपार्टमेंट। ऑल द मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु डू नॉट बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करते और वो पार्टी और दूसरी जो पार्टी होती है, एक तो जीतती है, दूसरी जो उनके अपोजिशन में रहती है, तो उस पार्टी को क्या बोला जाता है? तो अपोजिशन पार्टी बोला जाता है। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। कौन जो है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और बाकी मिनिस्टर्स को? तो गवर्नर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। द पॉलिटिकल पार्टी डैट हैज़ द मेजोरिटी इन द स्टेट असेंबली। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, इनकी ज़्यादा सीट्स होती हैं, ज़्यादा वोट्स होते हैं, इज कॉल्ड द, उसे क्या बोला जाता है? रूलिंग पार्टी। एट टाइम्स द रूलिंग पार्टी में नॉट बी ए सिंगल पार्टी। वो एक पार्टी नहीं होती है कई बार, बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज भी, जैसे एक बड़ी पार्टी, लेकिन इसके पास इतने वोट नहीं है कि वो अपनी जो है पूरा मतलब पूरा टोटली जो है उनके पास बहुमत आ जाए या मेजोरिटी आ जाए, तो वो बाकी पार्टी से जो छोटी पार्टीज होती है उनकी हेल्प लिखती हैं, तो उनका एक ग्रुप बन जाता है पार्टी का। वर्किंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट। नाउ कॉलम ए एंड बी को यहाँ पर हमें मैच करना है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो क्या है? सैनिटाइजेशन जो फैसिलिटीज़ है वो उनका काम है। स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये क्या करता है? इंश्योर करता है एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। नेक्स्ट है डायरिया। अब ये क्या होता है? कंटरमिनेटेड वाटर की वजह से ये बीमारी होती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या काम है? इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लॉज फॉर द एंटायर कंट्री पास्ड। सो कौन से लॉ हैं जो पूरी कंट्री में पास होते हैं? सो लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर पास्ड, सॉरी वेयर, कहाँ पर पास होते हैं? जो पूरी कंट्री में लागू होंगे। सो लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर पास्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वो पास की जाती है, इनकी पार्लियामेंट में उनको बनाया जाता है, या उस पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं। फिर जो भी विनर होगा, या मतलब अगर उस लॉ के लिए प्रॉपर जितने उन्हें मेजोरिटी में वोट चाहिए उतने अगर मिल जाते हैं तो वो लॉ पास हो जाता है, वो लॉ बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनता है। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है? सो द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। डिफाइन द टर्म कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? सो पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर। तो एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वहाँ के वोटर रहते हैं, उस जगह के वोटर जो होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। दिस कुड बी फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हो सकते हैं जैसे कि पंचायत वार्ड और एन एरिया डेट चूजेज एन MLA। जैसे आपके गांव में होगा तो गांव में उस एरिया के वहाँ पर जो है क्या होंगे, उस एरिया से एक सरपंच चुना जाएगा, तो वो क्या होगी? उसकी कंस्टिट्यूएंसी होगी। सो इसे ही कंस्टिट्यूएंसी बोला जाता है। वट फॉर्म द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। कौन जो है गवर्नमेंट को बनाता है डेमोक्रेसी में? सो द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टी के पास इलेक्शन के बाद अगर ज़्यादा वोटिंग है, ज़्यादा उनके पास चीज़ें हैं या ज़्यादा वोट उनके पास आते हैं, तो वो ही रूलिंग पार्टी होती है, और इसी तरह से जो है जो मेजोरिटी वाली पार्टी होगी वो ही डेमोक्रेसी में सिलेक्ट की जाती है। वाई आर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जाती है? सो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर ऑर्गेनाइज टू डिस्कस वेरियस इंपॉर्टेंट पब्लिक एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज। जो पब्लिक और गवर्नमेंट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ आंसर इन डिटेल। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। क्या क्या रोल है? सो द रोल एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर एज फॉलोज। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट अदर MLAs एज मिनिस्टर। बाकी मिनिस्टर को एज ए MLA चूज करते हैं वो, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उसके बाद इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे स्टेट के गवर्नमेंट होंगे वो अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को और बाकी मिनिस्टर्स को जो चीफ मिनिस्टर ने इलेक्ट किए हैं।
द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू आंसर क्वेश्चंस। अब चीफ मिनिस्टर को आंसर्स देना होगा क्वेश्चंस को जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें पूछे जाएंगे, एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और लोगों को कन्विंस भी करना होता है कि वो चीज़ जो कर रहे हैं वो सही है या वो किस तरह से ली गई है, और लोगों को मतलब एक तरह से उन्हें कन्विंस करना है, जो भी डाउट्स होते हैं सबके डाउट्स उन्हें क्लियर करने होते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर हैं उनका काम है कि गवर्नमेंट को चलाना और डिसीजंस लेना। वट प्रॉब्लम्स डिड द पीपल फेस इन द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपाती। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम थी? द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपाती हैज़ अ सीरियस वाटर शॉर्टेज, बहुत कम पानी था। वुमेन ट्रैवल्ड अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, 3 से 4 किलोमीटर तक उन्हें चलना पड़ता था पानी कलेक्ट करने के लिए। कोई टैंकर सर्विस वहाँ पर नहीं थी पानी सप्लाई करने के लिए। मैनी वेल्स एंड पोन्ड्स वर नाइदर क्लीन्ड और नॉर डिसइंफेक्टेड। और बहुत सारे जो कुएं या पोन्ड वगैरह थे उनको ना तो कभी साफ किया गया था ना ही कभी डिसइंफेक्ट किया गया था। नाउ एक्सप्लेन द मेजर दैट द गवर्नमेंट अंडरटुक फॉर कंट्रोलिंग डायरा। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या मेजर्स चीज़ें लेनी चाहिए? सप्लाइड वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स जो होते हैं जो पानी लेकर जाते हैं उनके थ्रू जो है हर एक गाँव में पानी पहुँचाना। ORS के पैकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रोवाइडेड प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, और प्रॉपर जो है सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। नाउ ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनको भी करना है। रिजल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश की असेंबली का है 2017 में जो वोट हुए थे। पॉलिटिकल पार्टी एंड नंबर ऑफ द MLA। फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसको 44 जो है सीट्स मिली हैं, यानी कि वो जीत गए हैं या इलेक्ट हुए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो कि 21 है। कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको एक ही सीट वहाँ मिली, यानी कि एक ही उनका MLA जीता। और इंडिपेंडेंट यानी कि जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, जो अकेले ही खड़े होते हैं, वो 2 लोग जीते। टोटल हो गई 68। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल MLAs वर इलेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 2017। तो कितने इलेक्ट हुए हैं? 68। विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मेजोरिटी। अब कैसे उन्हें पता चलता है कि वो मेजोरिटी है? तो 68 है टोटल। इसका हाफ आपको करना होगा, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6 एंड 2 4s are 34 हाफ है। तो जिसके पास भी इससे ज़्यादा वोट हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो जीत गए। तो कौन है? BJP। सो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जो है 2017 में हिमाचल प्रदेश असेंबली में मेजोरिटी थी। विच पॉलिटिकल पार्टी गोट 21 सीट्स इन 2017 में? तो किसकी है? कांग्रेस की जो है 21 सीट्स थी, INC। लिस्ट द पॉलिटिकल पार्टी डैट विल फॉर्म द ओपोजिशन इन द स्टेट असेंबली। अब कौन सी देखो BJP तो जीत गई, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो क्या करेंगी? एक जो है अपोजिशन बनाएंगी। तो बाकी की सारी पार्टी मिलकर अपना ओपोजिशन बनाएंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो सब मिलकर अपोजिशन बनाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन गवर्नमेंट। अब अपोजिशन का रोल क्या है? सो द अपोजिशन पार्टीज प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट डिसीजन। जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं उनको क्वेश्चन करना कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, या आपने रूल क्यों बनाया, आप ये लॉ क्यों लेकर आना चाहते हैं। एंड एक्शंस, और गवर्नमेंट के जो भी एक्शंस हैं उन पे क्वेश्चंस करना, एज वेल एज रेज न्यू इश्यूज फॉर कंसिडरेशन इन द असेंबली। जो नए इश्यूज आते हैं, जो नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए भी क्वेश्चंस रेज करना, उनके लिए कि कहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या किस चीज़ के लिए कि आपने ये वाला ये इशू था, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया। तो असेंबली में ये सारे क्वेश्चंस उठाना ताकि गवर्नमेंट का ध्यान उन सब की तरफ जाए। सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।